हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। जैसा कि लगातार हम लोग साइंस पर प्रहार कर रहे हैं और लगभग आपका 90% तक आपको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। साथियों, आज के इस क्लास में जो हम लोग कवर करेंगे ये आपका क्लास नंबर आपका 17 होगा। इसके पहले क्लास नंबर आपको 16 तक आपको अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे, क्योंकि जितने भी आपका मटेरियल्स आपका है, सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका विथ आपका एग्जाम्पलर एनसीईआरटी प्लस आपका प्रीवियस ईयर, सारा कुछ हमने कवर कराया हुआ है। और जो भी अभी आपका लेटेस्ट आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है ये सभी आपका सिलेक्टिव है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समय को देखते हुए सारी चीज़ें आपको लगातार प्रहार किया जा रहा है। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। तो इससे होगा क्या कि वहाँ पर आपको जितने भी मटेरियल्स आपको दिया जा रहा है इसको आप सभी लोग कंप्लीटली इसको रिवीजन करेंगे, जिससे आप बेहतर प्रोफरेंस आप जो है परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसके अलावा आप इंप्रूवमेंट निश्चित रूप से आप देखेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है ये सारा कुछ आपका सिलेक्टिव है। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग लगाएंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करेंगे, जो आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका है। जस्ट कुछ क्वेश्चन जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो आपके एलपी टेक्नीशियन के जो ओवरऑल आपके एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे गए ये सारा कुछ आपको दिया गया, प्लस रेलवे के विविध एग्जाम में जितनी भी क्वेश्चन आपका पूछा गया ये सारा दिया गया। और आप सभी लोग इन चीज़ों से अवगत है कि जितने भी आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया इसको अगर आप बेहतर तरीका से लगा लेते हैं तो लगभग आपके 80% तैयारी आपका प्रीवियस से ही हो जाता है रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इसको अच्छे तरीका से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन का जा रहा है कि परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता रहा है, निम्नलिखित में से मॉडलों को उसके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले देखिए आपका आ जाएगा थॉमसन का आपका परमाणु मॉडल आ जाएगा। इसके बाद आपका रदरफोर्ड का आपका परमाणु मॉडल आ जाएगा। उसके बाद आपका बोर का आपका परमाणु मॉडल आ जाएगा। तो पहला नंबर पर आपका दूसरा आएगा, और आपके दूसरे नंबर पर पहला आएगा, और तीसरे नंबर पर आपका तीसरा आएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा, तीसरा और आपका यानी कि दूसरा, पहला और तीसरा यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका करेक्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से रदरफोर्ड के अल्फा कण का परिकिरणन का प्रयोग पूछा है कि प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोजा गया था। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा है कि खोजा गया था, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपके परमाणु में नाभिक खोजा गया था। क्यों? रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो परमाणु आपका विभाज्य है, क्योंकि परमाणु के अंतर्गत न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं। इस कारण से रदरफोर्ड ने इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन किया था कि परमाणु विभाज्य है। जबकि डाल्टन के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो परमाणु अविभाज्य। तो क्वेश्चन आपके रेलवे ने पूछा हुआ है कि जो है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग परमाणु क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग परमाणु विभाज्य है, जबकि डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य है, क्योंकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने बताया था कि परमाणु के अंदर भी क्या है, आपके न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन्स आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि नाभिक का खोज इन्होंने ही किया था रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तत्व एक्स में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही आपका प्रदर्शन दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका Z इक्वल टू आपका E इक्वल टू आपका P होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है, तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका Z होगा। और Z आपका क्या है, तो परमाणु संख्या है। तो Z को कहाँ पर लिखा जाता है, तो नीचे आपका 15 हो जाएगा। ऊपर आपके भार को लिखा जाता है, तो भार निकालने के लिए सिंपल सा एक ट्रिक है आपका। अगर विषम संख्या है तो 2 से गुना करके एक को ऐड करना है, नहीं तो फिर आपको डायरेक्टली अगर सम संख्या है तो 2 से गुना करेंगे तो यह परमाणु भार आप निकाल सकते हैं। तो 2 को गुना करेंगे तो 30 होगा, 1 को ऐड करना है क्योंकि विषम संख्या है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक समझाया था। तो इन्होंने ये समझाया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, स्थिर अनुपात का नियम बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है, रेडियो एक्टिविता का नियम ये फ्रेंड्स आपका दिया गया था हेनरी बेकुलर के द्वारा, इसलिए आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है गुणित अनुपात का नियम, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 4। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड के नाभिक प्रति स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पहला कहा जा रहा है कि नाभिक को धन आवेशित माना, जो कि बिल्कुल हमारा 100% आपका करेक्ट दिया गया है। तो आपको चीज़ें ध्यान में रखने। इसके अलावा आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु से
4 गुना भारी है, जो कि आपका गलत है। अगला है कि सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, बिल्कुल करेक्ट है। दिया गया है कि थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका 1 और आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका थर्ड आपका करेक्ट दिया गया है। 1 और 3 आपका करेक्ट है, तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपका 12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 8 2, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ से कई बार आपके न्यूमेरिकल भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो फटाफट, और देखिए समय काफ़ी ज़्यादा कम है तो थोड़ा फास्ट खींचने का भी प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि फ्रेंड्स आपका बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। अगला है कि परमाणु द्रव्यमान इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या और दिया गया बराबर न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि गलत है, क्योंकि आपका परमाणु क्रमांक इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस आपका न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए आपका तीसरा गलत है। अगला कहा जा रहा है कि परमाणु संख्या इक्वल टू परमाणु जो है प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है, क्योंकि आपके ZE आपस में आपका ZDP आपस में आपके बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और आपके चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग दूसरा और चौथा को लगाते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन से कथन आपको सही दिया गया है। लगाइए आप लोग राइट आंसर क्या है। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है। तो फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित माना गया है, बिल्कुल सही है। पूछा जा रहा है कि धन आवेशित गोलों में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, ये तीसरा भी आपको करेक्ट दिया गया है। तो तीनों आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि परमाणु के अस्थायित्व, पूछा जा रहा है कि अस्तित्व के लिए इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। केवल आपका 1 3 और 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि रदरफोर्ड अल्फा कण परिकिरण के प्रयोग से दर्शाता है कि। तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके इन्होंने बताया, पहला कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, तो ऐसा इन्होंने किसी प्रकार का डिसीजन नहीं दिया था। अगला है कि नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान धन आवेश केंद्रित रहता है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नाभिक में पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस समय उन्होंने केवल नाभिक का खोज किया था, तो आपका सी वाला भी गलत हो जाएगा। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, तो ये इन्होंने बिल्कुल करेक्ट कहा था, क्योंकि अल्फा किरण का जब इन्होंने स्वर्ण पत्थर पर प्रयोग किया था तो मैक्सिमम जो है ये आपके पार कर गए थे वेद करके, और कुछ जो कण होते थे ये आपका रिटर्न आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपका केवल आपका 2 और आपका ऑप्शन आपका 4 करेक्ट होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है, एक तत्व के आयन पर 3 आवेश है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित है। तो देखिए आपका सिंपल सा आपका ZE आपस में और आपका P इक्वल होता है। तो देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपको 27 है, और कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि न्यूट्रॉन की संख्या आपका 14 है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपको द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है और आपको न्यूट्रॉन्स की संख्या आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 आपका आवेश है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर आप लोग ले आइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा इसका देखिए आपको कितना हो जाएगा, तो 14 और 3 आपका 17 हो जाएगा, और 27 में अगर फ्रेंड्स 17 को घटाएंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु या आपके अधातु होते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। वैसा तत्व जिसका बाह्यतम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सभी आपके धातु के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक जो है आपका जो आपके धातु होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अधातु भी लगाना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होते हैं इसका बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये अधातु है, तो इस कारण से आपके धातु या अधातु हो सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। परमाणु का पूछा है कि प्रथम मॉडल देने वाले का नाम क्या है। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले व्यक्ति हैं आपका जे थॉमसन, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि एथिल एथेनोएट यानी CH3COO-C2H5 के एक नए नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण आपका सही दिया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि चित्र में
Mg2+ आयन को पहचानिए जहाँ N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी सारे कैंडिडेट घबरा जाते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसका फॉर्मूला आपका होता है Ze और आपका P आपस में बराबर होता है, तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा कि Ze आपस में आपका इक्वल होता है, तो Ze जो होता है ये आपस में आपका इक्वल होता है। तो आपको बताना है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। चलिए इसका आंसर लगाइए, तो आप लोग राइट आंसर आपका क्या है, तो आपस में देखिए Ze जो होता है ये आपस में आपका इक्वल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो मैग्नीशियम आपका है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक आपका 12 होता है। तो देखिए जितना आपका परमाणु क्रमांक है उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही आपका प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो ये आपका द्रव्यमान संख्या में से आपके परमाणु क्रमांक को घटाना है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसका देखिए मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान अगर आप निकालेंगे तो ये आपका 12 दूना आपका 24 हो जाएगा। अब देखिए न्यूट्रॉन का फॉर्मूला ये कहता है कि परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को आप घटा दीजिए, तो इसमें से परमाणु संख्या को आप घटाएंगे तो ये आपका 12 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा फाइनली। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो इसको डायरेक्ट हम लोग हिट करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इतना प्रोटॉन और इतना न्यूट्रॉन है तो इसमें पूछा रहा है कि संयोजकता क्या होगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वितरण क्या है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका होता है 13। इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आपका हो जाएगा 283। तो 283 की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि चित्र में कौन सा परमाणु के बारे में मॉडल का सही प्रदर्शन सही करता है। मॉडल का सही प्रदर्शन की बात करेंगे तो आपका देखिए पहला दिया गया है 2 और आपको तीसरा में आपको दिया गया है 2, 2, 4, 1, 5 आपको दिया गया है, तो पहला आपका राइट दिया गया है, तो पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला की अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से है। आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शनी गलत है, तो पहला आपका सही दिया गया है। और यहाँ पर देखिए पहला जो कक्षा में होता है ये आपका होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर आपको 4 दिया गया है तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है और बाहर में देखिए 22वीं कक्षा में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स आपका मैक्सिमम हो सकता है। यहाँ पर आपका देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1 आपका 7, तो आपका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। और चौथा फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 दिया गया है, जिसमें कि आपका मैक्सिमम आपका 8 ही हो सकता है। तो आपका देखिए जो गलत आपको दिया गया है ये कौन सा आपका है, तो आपका चौथा आपका गलत है और आपका दूसरा गलत है, तो दूसरा और चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ पर सी में दिया गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट में आपको रिवीजन कराता हूँ। जैसा कि आपका होता है के, एल, एम और आपका एन होता है, तो के जो होता है इसमें आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं, जबकि एल की बात करेंगे तो 8 आ सकता है। एम की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो 18 आ सकता है और एन के अंतर्गत आपका 32 आ सकता है। इसको आप तुरंत अभी याद करिए, इसको यहाँ से क्वेश्चन अभी आपका मैक्सिमम अभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे ने हर एक बार इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है। सही स्टेटमेंट की अगर बात करेंगे तो कहा जा रहा है एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल आपके समान होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक परमाणु के लिए इनमें से कौन सा आपका गलत है। कहा जा रहा है कि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते, ये आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अब देखिए यहाँ से आपका प्रीवियस ईयर भी आपका शुरू आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है, तो पूछा है ओजोन में कितने परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके फ्रेंड्स 3 परमाणु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग करने के लिए गलत होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक यौगिक एक डाल्टन परमाणु है, जो आपका बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। आयनिक यौगिक की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कम गलनांक और क्वथनांक होता है, जो आपका बिल्कुल गलत है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एएलपी टेक्नीशियन 2018 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। स्टेटमेंट पहला है आवर्त सारणी में बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। तो स्टेटमेंट जो आपको दिया गया पहला, ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होता है।
अगला कहा जा रहा है कि आवर्त में बाई से दाई और कहा जा रहा है कि जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है और एक दूसरे का व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों सही है। कथन 1 और जो है कथन 2 की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, तो इसे हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं, हिंदी में इसे यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? धातु दोस्तों वही होगा जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये आपके धातु के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर है ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जो आपके आयरन है ये आपके धातु के अंतर्गत आएगा। तो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके 2022 भी आपका इसमें कंडक्ट हुआ है। तो 22 को भी इसमें आपका सेलेक्ट किया गया है, जो आपके एलपी टेक्नीशियन के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बार बार रिकमेंड भी करते रहता हूँ कि लेटेस्ट जो भी आपका 2022 का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है इसको कंप्लीटली आपको लगाना है। यहाँ से आपके बेहतर तरीका से आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है, फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है? फॉस्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये आपका चतुर्थ परमाणविक होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कार्बन और आपका जो जर्मेनियम दिया गया है ये आपके सिलिकॉन के साथ जो है संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ध्यान रखेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होता है ये फ्रेंड्स आपके जो होते हैं ये आपके अर्धचालक होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणुक के रूप में मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है। सल्फर की पूछा है कि 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या टोटल कितनी होगी? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा सल्फर का 0.5 मोल होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए न्यूमेरिकल का जो कंप्लीटली आपका मटेरियल्स है जस्ट इसके लास्ट में आपका सॉल्यूशन विद आपका आंसर दिया गया है। तो ये कंप्लीटली आपको टेलीग्राम पर मिल चुका है। जो भी छात्र हमारे पेड ग्रुप के अंतर्गत ऐड नहीं है इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा जिसमें कि आपको टोटल आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन प्लस A to Z आपको न्यूमेरिकल टाइप आपको दिया गया है चैप्टर वाइज करके जितने भी आपका सिलेक्टिव है। और ओवरऑल अभी तक आपके एग्जाम में एलपी टेक्नीशियन में आपका कंडक्ट हुआ है। इसको कम्प्लीटली लगाने के बाद आप निश्चित रूप से आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे क्योंकि साइंस का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और ये एक आपका डिसाइडिंग आपका फैक्टर है। कम्प्लीटली आपको टेलीग्राम से भी आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ से भी आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स परमाणु त्रिज्या का मापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, परमाणुक आकार का। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला का यूज़ करना है। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है जिसे हम लोग धोवन सोडा कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान निकालना है जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि इसका कंप्लीटली जितना भी आपका परमाणु भार होगा, जैसे देखिए ऑक्सीजन है तो 8 दूना इसका आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 दिया गया है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः आपका 10 हो जाएगा और सॉरी 10 दूना आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा और ऑक्सीजन आपका 10 हो जाएगा। कंप्लीटली इसको कैलकुलेट करके ऊपर रखिएगा और पूरा जितना भी यहाँ पर आपको दिया गया अगर पूरा को आप निकालेंगे तो जो भी आपका होगा नीचे रखना है, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, कंप्लीटली इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको डाल दिया गया है तो ऑप्शन आपका डी निकल करके आएगा। तो इसको इतना आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? बड़े आकार परमाणु की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण Al2O3 से आपका किया जाता है जो कि आपके उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण की चर्चा की है तो मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। आपके Al2O3 आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा आपका ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। एक आपका PbO होता है जो कि आपके उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। तो इतने फैक्ट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है तो पूछा रहा है कि इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो अब आपका बिल्कुल क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 37 हो जाएगा। दोनों को सिंपली आपको ऐड कर लेना है क्योंकि जो आपके द्रव्यमान संख्या होता है ये आपके प्रोटॉन प्लस आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है पॉजिट्रॉन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। तो आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किन कणों में
सकारात्मक आवेश होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर सकारात्मक आवेश की बात करेंगे तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से व्यतिरिक्त गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से व्यतिरिक्त गुण होते हैं उन्हें डैश नाम से जाना जाता है। तो इसे देखिए फ्रेंड्स, आपका कहा जाता है प्रतिकण। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शब्द परमाणु को किसने खोजा था? परमाणु को सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेमोक्रिट्स ने खोजा था। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटी होता है ये आपके फ्लोरीन में होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को दर्शाता है? तो ये आपका फ्लोरीन होता है, जबकि सेकेंड ऑप्शन आपके क्लोरीन होता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है? तो न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी डैश परमाणु में मौजूद होता है। तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये आपके हाइड्रोजन में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। तो नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन्स आपके होते हैं। तो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश वैद्युतीय तटस्थ और कमजोर परमाणु पर परस्पर प्रभाव है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका न्यूट्रॉन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है यहाँ पर आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रॉनो वैद्युतीय तटस्थ और कमजोर परमाणु पूछा जा रहा है कि जो है सूक्ष्म परमाणु पर परस्पर प्रभाव होते हैं। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि बोर के एटम के मॉडल में अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका कोई नहीं। ऑप्शन जो दिया गया इनमें से कोई आपका सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? परमाणु का नाभिक मॉडल सबसे पहले खोजा था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो आपका ये करेक्ट हो जाएगा। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आपको मैंने बताया है कि जो आपका होता है के, एल, एम और आपका एन होता है। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में 8 और एम में आपका टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्या है? तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। संयोजकता पूछा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो 2, 8 आपका 6 हो जाएगा। और ये कितना इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए? तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? उप परमाणु कण की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीनॉन। अगला है कि एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो आपको मैंने बताया था कि के, एल, एम, एन होता है। तो इसमें आपका मैक्सिमम आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व की परमाणु क्रमांक 13 दिया गया है। इन तत्वों में कितने सेल होते हैं? तो 13 दिया गया तो इसमें आपका टोटल आपका 3 सेल होगा। 2, 8 और आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, जो कि एल्यूमिनियम के बारे में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए टोटल आपका 3 सेल होगा, यानी कि ऑप्शन आपका दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश कहा जाता है। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है? पूछा है कि ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके कितने हो सकते हैं? तो ये आपके 32 हो सकते हैं, क्योंकि के, एल, एम आपका एन होता है। तो देखिए एन में जो अभी आपको मैंने तुरंत बताया है 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? देखिए भैया रदरफोर्ड ने जो है अपने प्रयोग में कैथोड किरण का प्रयोग किया था। लेकिन देखिए कैथोड किरण का पहली बार प्रयोग कहाँ पर किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने किया था। तो आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रतिक्षेपित किए जाते हैं।
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रतिक्षेपित किए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पत्थर पर। अगला है किसी परमाणु के कोश में समायोजित की जा सकने वाली अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। 2014 ग्रुप डी के अंतर्गत भी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि आपका के एल एम और आपका एन होता है, तो के में अधिकतम आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके रखे जाते हैं, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आप सभी लोग धुआं करके आएंगे एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तो तत्व का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम नहीं होगा, 8 2 10 2 12 यानी कि आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसको। तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 या आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये आपके धातु के अंतर्गत आएगा। तो पहला धातु है, दूसरा आपका धातु है, तीसरा भी आपका धातु है, तो डी ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि आपके अधातु है। अगला क्वेश्चन है जिस परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, पूर्ण है तो पूछा रही थी संयोजकता क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन हीलियम। इसके अलावा आपका लिथियम में भी नहीं होता है, सोडियम में आपका नहीं होता है, तो ये 2 ऑप्शन यहाँ से आपका भी कट जाएगा। अगला देखिए पोटेशियम दिया गया, कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक आपका 20 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 आपका 2 हो जाएगा, 8 8 16 2 18 2 20, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि डैश में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है। तो फ्रेंड्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन ये सभी आपके ऑकिरी गैस है। टोटल संख्या 6 है, जिसे आवर्त सारणी के 18वें समूह में आपका रखा गया है, जिसे 0 समूह भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर आपका जीनॉन हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पहले आवर्त में 2 तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, तो आपका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व के नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं होगा। परमाणु क्रमांक 17 दिया गया, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 आपका 7 होगा। अब इनमें से आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है और बताना है कि किसके समान होगा, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इसका भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही डिसाइड करता है किसका गुण किसके समान होगा। डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो धातु में होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। सबसे बाह्यतम कक्षा में बताइए कि किसमें एक समान इलेक्ट्रॉन की संख्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके बाह्यतम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम को छोड़ करके और पूछा रहा है कि जितने भी आपके नोबेल गैस हैं इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नोबेल गैस की टोटल संख्याएं आपकी 6 होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और आपके रेडॉन होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है, उस तत्व का नाम क्या है। तो देखिए 8 2 10 5 15 है, तो यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका फॉस्फोरस है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश तत्व में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 3 कक्षाएं होती है। 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आर्गन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। और धातु की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये आपके अधातु के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 होगा, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इसमें आपके 2 होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन ए को लगा रहे हैं तो बिल्कुल आपका गलत है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले
तत्व की पहचान करें तो 6 2 8 यानी कि ऑक्सीजन, तो बी सही है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो 1 2 3 वाला खोजिए। इनमें से कौन सा पूछा है कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहाँ पर देखिए बाह्यतम कक्षा में आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स जिसमें दिया गया है, यही आपका राइट होगा, क्योंकि 1 2 और आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके बाह्यतम कक्षा में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। सबसे छोटा आकार की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम 3+। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी संयोजकता आपका 1 होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको 7 नहीं लगाना है। अब देखिए रेलवे इसी तरह से आपका माना हुआ है आंसर, आपको इसी तरह से आपको चलना होगा, क्योंकि देखिए एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो पूछा रहा कि इसकी संयोजकता क्या होगी। इसकी संयोजकता यहाँ पर आपका देखिए 7 ना होकर के आपका बी को माना है रेलवे ने, तो इस कारण से इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपका हो सकता है। हालांकि हम लोग अगर थोड़ा सा यहाँ पर बैक में अगर चलें, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अभी आपका आया हुआ था इसमें आपका संयोजकता को लेकर के, तो यहाँ पर आप देखिए यहीं पे अभी आप एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि संयोजकता कितना होगा। देखिए एक ऑक्सीजन परमाणु में पूछा रहे कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिए क्या पूछा रहे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। लैंग्वेज में आपका डिफरेंस है, और यहाँ पर देखिए अगर आप गौर करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होता है आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगा, ये आपको पूछा रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है। सिंपली आप माइनस करेंगे 102, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से, परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका जेड के द्वारा इसको निरूपित किया जाता है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, किसी तत्व की परमाणु संख्या को सुनिश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तत्व का नाम क्या है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 इसको ऐड करने के बाद, और 14 पर आपका आता है सिलिकॉन, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, चलिए आंसर लगाइए, तो आपका सही आंसर क्या है। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, तो आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ये आपका 7 है। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होता है, तो देखिए Z = E = आपका P होता है। आपको ये पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या किसके इक्वल होता है, ये आपको पर पूछा है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या के इक्वल होता है, तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या ये आपका इक्वल होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। परमाणु संख्या तो रहना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर आपका द्रव्यमान संख्या ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट दिया गया है, लेकिन देखिए कन्फ्यूजन यहाँ पर क्या है कि द्रव्यमान संख्या भी आपको दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु की संख्या, तो बी ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर हिट किया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कन्फ्यूजन ना हो, पहला ऑप्शन आपको नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका द्रव्यमान संख्या आता है, तो बी आपका करेक्ट है। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है, तो परमाणु क्रमांक यानी जेड के बारे में पूछा रहे, तो जेड ई और पी आपस में बराबर होता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के इक्वल होता है। अब देखिए कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन भी आपको दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, यहाँ पर आपका देखिए आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका दोनों के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपके दोनों के इक्वल होते हैं, तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का यार एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी पूछा रही कि परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर सिंपली आपको यहाँ पर माइनस करना है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
आप सभी लोग इसको माइनस करेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न भिन्न परमाणु संख्या है ये आपके कहलाते हैं। तो इसे साथियों कहा जाता है आइसोबार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूछा जा रहा है कि डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है जिसमें कि आपका a माइनस आपका z होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर निकल के आएगा ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसी एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, इसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहेंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि F19 में न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पूछा रहा है तो ये आपका ZE और आपका P आपस में बराबर होता है। तो देखिए नीचे वाला जो होता है ये आपका Z कहलाता है। तो इसमें आपका देखिए क्या पूछा है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देखिए Z जब आपका 9 होगा तो इलेक्ट्रॉन भी आपका निश्चित रूप से आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी 9 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपका प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखना कि ZE और P जो आपका आपस में होते हैं ये आपके इक्वल होता है। तो पूछा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन भी आपका कितना हो जाएगा, तो प्रोटॉन भी आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 9। अब देखिए क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है न्यूट्रॉन क्या होगा। तो न्यूट्रॉन में सिंपली आपको घटाना रहता है। तो आप 19 में से 9 को घटाएंगे ये आपका 10 हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा आपके जो प्रोटॉन की संख्या है ये आपका 10 आ जाएगा। तो 10 प्रोटॉन आपका होगा, 9 इलेक्ट्रॉन होगा और 9 आपका जो है ये आपका न्यूट्रॉन की संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 9 9। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 9 प्रोटॉन होगा, 9 इलेक्ट्रॉन होगा और 10 आपका न्यूट्रॉन्स होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके डैश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों आपका ZE और P आपस में इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्याएं आपके होता है ये आपका प्रोटॉन और आपका परमाणु क्रमांक के आपके इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक के इक्वल। तो आपका पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो ये केवल एक प्रोटॉन से मिलकर के बना होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों इसके पहले जितने भी मैंने आपको क्लास ऑलरेडी कवर कराया है, अगर आप छात्र मेरे साथ पहले से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपका साइंस आपका बेहतर इंप्रूवमेंट हो गया होगा, क्योंकि साइंस को मैंने आपको बेहतर तरीके से आपको कवर कराया और जितने भी आपका सिलेक्टिव नोट्स है इसको मैंने A to Z आपको कवर कराया है। तो जो भी छात्र नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब क्लास अपलोड हो नेक्स्ट आपका क्लास कोई भी इंपॉर्टेंट तो आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और बेहतर तरीका से आप खुद को इंप्रूवमेंट कर पाएँ। इसके बाद आपका NTPC का भी काफ़ी जल्दी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका चलेगा, जिससे कि आप बेहतर तरीका से एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु क्रमांक 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या दिया गया 39 है। तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर माइनस करना है। और दोस्तों यहाँ पर अगर माइनस आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका करेक्ट आंसर ये आपका निकल के आएगा। तो आप सभी लोग इसको माइनस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापन के तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से आपका कौन सा गैस दिया गया है। जो पूछा है कि उन पदार्थों की अवस्था में से एक है जिसे बहुत कम घनत्व वाली गैसों को अत्यंत कम तापमान जो है यानी तापन के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होता है। ये आपका ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, जिसको काफ़ी जो है जब इसको आवश्यकता से अधिक इसको ठंडा कर दिया जाता है तो ये आपके बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है। जबकि आवश्यकता से अधिक हीट कर दिया जाता है तो ये आपके प्लाज्मा अवस्था को धारण करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा जा रहा है कि यदि एक जो है तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान की संख्या पूछा जा रहा है। सॉल्व करिए आप सभी लोग। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं। ड्यूटेरियम D2O जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, इसे भारी जल भी कहा जाता है। तो इसमें आपका देखिए टोटल 1 प्रोटॉन और 1 आपका न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है
ऑक्सीजन हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स इन हिट्स, कहा जा रहा है कि इट्स आउट, कहा जा रहा है कि आउटर मोस्ट डैश सेल। तो देखिए ऑक्सीजन के बारे में आपको पूछा रहे, तो ऑक्सीजन की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ये आपका देखिए ऑक्सीजन यानी कि K, L, M और आपका N होता है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है एटॉमिक नंबर ये आपके 8 होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन 2 और यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा। तो देखिए आपका L कक्षा में आपका 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। न्यूट्रॉन की संख्या को अगर आप बदल देते हैं तो इसका समस्थानिक बदल जाता है। अमोनिया में N और H के द्रव्यमान हमेशा डैश अनुपात में होता है। तो किसी भी कंपाउंड्स में जो आपके द्रव्यमान की संख्या होता है रेशियो ये आपका फिक्स होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 14:2 आपका 3 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है कि डैश रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है। निम्नलिखित में से पूछा रहा है कि कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए समस्थानिक के गुण की बात करेंगे तो उसके परमाणु द्रव्यमान समान होता है, गलत है। उसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो ये आपका राइट दिया गया है। ये विभिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, राइट दिया गया है। ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, राइट दिया गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जो लोग हमारे टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आपको बस ये ज्वाइन करना है, जहाँ से आप बेहतर तरीका से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं खुद को। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।